हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रीमियर क्लासेस। मैं सूरज सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। यहाँ पर जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं वो टॉपिक है काउंटिंग ऑफ फिगर, यानी आकृतियों का गिनना। हम किस प्रकार से आकृतियों को गिनते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आकृतियों में कौन कौन सी आकृति हमसे गिनने को पूछा जाता है क्वेश्चन में, ये है हमारी दूसरी बात। और दोनों को बहुत ही बारीकी से समझना है। पहले तो हम बात कर लेते हैं कि है जब काउंटिंग ऑफ फिगर में जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चंस में हमें कौन कौन से फिगर पूछे जाते हैं काउंट करने के लिए। तो पहली बात याद रखिएगा, जो पहला क्वेश्चन हमसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है ट्रायंगल। क्या पूछा जाता है? ट्रायंगल। आपको फिगर दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि दी गई आकृति में बताइए कुल कितने ट्रायंगल हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि बताइए कि कुल कितने रेक्टेंगल हैं। क्या चीज़? रेक्टेंगल। ये है रेक्टेंगल। तीसरा हमारे पास इसी में है, क्या पूछा जाता है? स्क्वायर। क्या पूछा जाता है बेटा? स्क्वायर, कि कुल कितने स्क्वायर हैं। ठीक है। चौथा क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि कुल कितने क्वाड्रिलेटरल हैं। ठीक है, चतुर्भुज कितने हैं। क्वाड्रिलेटरल्स में आपका कोई भी चतुर्भुज हो सकता है। ठीक है, वो स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, आपका रोम्बस हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है। ठीक है। देखिए, ट्रायंगल को बेटा इंग्लिश में कहते हैं त्रिभुज। आयत, रेक्टेंगल यानी ये है आयत, आयत। ट्रायंगल को हिंदी में कहते हैं त्रिभुज, त्रिभुज। ठीक। स्क्वायर यानी इसको हिंदी में कहते हैं वर्ग। क्वाड्रिलेटरल इसको कहते हैं चतुर्भुज, चतुर्भुज। इसके बाद तीन अभी और आपको दिख रहे हैं, वो तीन और कौन से प्रश्न हैं जो हमसे पूछे जाते हैं। तो एक प्रश्न होता है, हमसे पूछा जाता है डायगोनल। डायगोनल, डायगोनल इसको कहते हैं बेटा विकर्ण। ठीक है, ऐसे तिरछा, विकर्ण। इसके बाद हमसे जो छठा नंबर का प्रश्न है वो पूछा जाता है सीधी लाइन, सीधी रेखा। ठीक है, हम ऐसे बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन। हमसे पूछा जाता है स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा कितनी है, सीधी रेखा। ठीक है। उसके अलावा एक प्रश्न और हमसे बनता है, वो कहाँ से बनता है? क्यूब और क्यूबॉइड से। ठीक है, कहाँ से बनता है? क्यूब एंड क्यूबॉइड से। ठीक, क्यूब ये है आपका, क्यूब एंड क्यूबॉइड ये है हमारा क्यूबॉइड। तो यहाँ से भी हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अब कहा जाए तो ये पूरा काउंटिंग ऑफ फिगर है। एक अभी और होता है, आठवां भी है। एक प्रश्न और हो सकता है हमसे, आठवां क्या पूछा जा सकता है? सर्कल। ये छूट रहा था, सर्कल भी, यानी सर्कल बोले तो वृत्त, वृत्तों की संख्या भी हमसे पूछी जा सकती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर हमसे काउंटिंग ऑफ फिगर से क्वेश्चन बने तो हम ये 8 तरीके के प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। हर एक एक फिगर को किस तरीके से काउंट करते हैं मैं चर्चा करने वाला हूँ। यहाँ सबसे पहले देखेंगे हम लोग ट्रायंगल। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि आप देखेंगे कि आपको अगर ये बात पता है कि फिगर आप काउंटिंग से कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं, तब आपके लिए पढ़ाई करना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि अब आपको पैटर्न पता चल गया है कि अगर हम काउंटिंग ऑफ फिगर पढ़ रहे हैं तो काउंटिंग ऑफ फिगर में जो मैक्सिमम क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है वो 8 प्रकार से हो सकता है, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा होता है ट्रायंगल से, दूसरा होता है स्क्वायर से या रेक्टेंगल। स्क्वायर देखिए तीसरे नंबर पे हमने लिखा है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन हमें जो पूछा जाता है वो तो या तो हमें पूछा जाता है ट्रायंगल से या फिर स्क्वायर से। ठीक है, तो हम स्क्वायर की बात करेंगे, रेक्टेंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल की बात करेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स की भी बात करेंगे, डायगोनल्स की बात करेंगे, स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे, सर्कल की बात करेंगे, क्यूबॉइड की बात करेंगे, और हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, आई होप कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे लेने वाले हैं वो हम लेंगे ट्रायंगल। सबसे पहले हम किसकी? काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि देखिए, यहाँ पे वैसे जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं होता कि जो ट्रिक्स हमने पढ़ी है वो ट्रिक्स ही वहाँ पे अप्लाई हो, क्योंकि कभी कभी डिपेंड करता है कि वो फिगर किस तरीके से बना हुआ है, क्योंकि आपको दिए गए फिगर में ही बताना होता है कि कुल कितने ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ ट्रायंगल्स एज अ ट्रिक पढ़ेंगे और कुछ ट्रायंगल्स ऐसे भी पढ़ेंगे, यानी कुछ ऐसे भी फिगर्स के बारे में देखेंगे कि जहाँ पे हमें बिल्कुल से अलग लगेगा, और वहाँ पे हम अपने ट्रिक्स का यानी अपने रूल्स का किस तरीके से बेनिफिट उठा सकते हैं, किस तरीके से उसको अप्लाई कर सकते हैं, ये देखेंगे। तो हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर हम एक पहला क्वेश्चन सिंपल सा लेते हैं और हमसे पूछा जाता है कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स इन दिस गिवन फिगर, दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, तो आपको ये एक
त्रिभुज दे दिया गया, ट्रायंगल दे दिया गया। अब अगर हमने आपसे यहाँ पे पूछा कि बताइए कि इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, तो आप बहुत ही आसानी से बता देंगे कि सर यहाँ तो जो नंबर आप त्रिभुज हैं इसमें तो केवल एक त्रिभुज है। कितना है? एक त्रिभुज है। अच्छा, फिर हमने कहा अच्छा हम दूसरा फिगर बना देते हैं, अब बताइए कितने त्रिभुज हैं। तो आपने कहा सर बनाइए। हमने कहा ये बताइए कि इस फिगर में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो आपने कहा सर ये तो और भी आसान है। हमने कहा और कैसे आसान है? आपने कहा सर एक त्रिभुज तो सर ये हो गया, दूसरा त्रिभुज ये हो गया और एक ये बड़ा वाला बन गया, है ना। तो आपने कहा सर 3 त्रिभुज हो गए। तो आपने आंसर क्या दिया हमें कि सर इसमें तो 3 त्रिभुज हो गए। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर हमने कहा चलिए और बता दीजिए। तो हमने एक और ट्रायंगल ले लिया। हमने कहा चलिए इसमें बता दीजिए कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं इसमें। तो आपने कहा सर बहुत ही आसान है। कैसे? आपने कहा सर 1 2 3 4 ट्रायंगल तो ऐसे हो गए। सर एक ये बड़ा वाला हो गया, सर एक ये सर बड़ा वाला हो गया 5। हमने कहा अच्छा सर एक ये यहाँ से यहाँ तक हो गया 6। सर एक यहाँ से यहाँ तक हो गया 7। सर एक यहाँ से लेके अब इधर तो 7 ही हुआ। इसी तरीके सर इधर आएंगे तो सर एक यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, फिर एक यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। तो हो सकता है आप काउंट करके और आप बताओ कि सर इसमें 10 ट्रायंगल हैं। क्या बताओगे? 10 ट्रायंगल हैं। 10 ट्रायंगल आप इसमें काउंट करोगे और बताओगे कि सर इसमें 10 ट्रायंगल हैं। ठीक है, देखिए एक छोटे छोटे वाले हैं कितने? 4, एक बड़ा वाला हो गया 5। उसके बाद आप अगर इसको इतना ढक लेंगे और यहाँ पे आएंगे तो देखिए एक ट्रायंगल आपको ये मिलेगा, एक ट्रायंगल आपको ये मिलेगा और एक बड़ा मिलेगा। तो 3 ट्रायंगल इधर से मिल जाएंगे। तो कितने हो गए? 5 3 8। उसी प्रकार ये हिस्सा आप ढक लेंगे और इस साइड आएंगे तो आपको देखिए फिर यहाँ से एक ऐसे मिलेगा, ये वाला काउंट हो चुका है, अब एक ये वाला मिलेगा। तो 2 और मिल जाएंगे। तो जिस वजह से आपके कितने ट्रायंगल आएंगे? 10। तो जनरली आप यहाँ तक तो ट्रायंगल काउंट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे हम एक चौथा फिगर आपको देते हैं बेटा, हमने कहा बताइए कि इस ट्रायंगल में कितने ट्रायंगल हैं। ये हमने ये फिगर बनाया, हमने कहा बेटा अब इसमें बता दो कुल कितने ट्रायंगल हैं। तब आपके लिए बताना आसान है। ऐसा नहीं कि आप आंसर नहीं दे पाएंगे, फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि आपको टाइम लगेगा। और एग्ज़ाम का मतलब होता है कि आप कम समय में बता दें। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो देखिए यहीं से हम लोग अपने ट्रिक का यूज़ करेंगे। और ट्रिक देखिए कितनी बेहतरीन है। आपको कुछ नहीं करना, इस ट्रायंगल को देखना है, नंबरिंग कर लेनी है 1 2 3 4। आप जैसे काउंट करते हो वैसे ही आपको काउंट कर लेना है 1 2 3 4। और इसके बाद बेटे इसको ऐड कर लेना है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और ये आ गया 15 और यही आपका आंसर हो गया। तो कैसा रही ट्रिक? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत ही आसान ट्रिक थी। देखिए जैसे यहीं पर हम 5वां क्वेश्चन लेते हैं। हमने कहा बताइए कि इस फिगर में कुल कितने ट्रायंगल हैं। इस फिगर में इसमें कुल कितने ट्रायंगल हैं और हमने ये और कर दिया ये। हमने कहा अब बताइए कुल कितने ट्रायंगल हैं। तो आपने कहा सर 1 2 3 4 5 6। तो सर जब इसको ऐड करेंगे 1 से 6 तक तो ये आता है बेटा 21। अगर सर यहाँ पे 21 इस बेस से 21 है तो सर यहाँ भी है 1 2 3 4 5 6 और देखिए यहाँ भी मिलेगा 1 2 3 4 5 6। यानी यहाँ पे 21 21 और 21 यानी सर यहाँ पे 63 ट्रायंगल्स हैं। क्या है? 63 ट्रायंगल्स हैं और आप बहुत ही आसानी से ये बात बता दोगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। इसके अलावा मैं और भी फिगर्स आपसे लेता हूँ और आपको एकदम क्लियर कर देता हूँ कि देखिए कैसे हम ट्रायंगल्स काउंट करते हैं। देखिए जैसे अब हमने यहाँ फिर से लिया 6। हमने कहा बताइए कि इस दिए गए फिगर में कितने ट्रायंगल हैं। चल ये हमने बना दिया। हमने कहा इस फिगर में बताइए कि कुल कितने त्रिभुज हैं। तो आपने कहा सर ये तो बहुत ही आसान है, हम बता देंगे 1 2 3 4 5। यहाँ से आप काउंट करोगे बेटा आपको 15 ट्रायंगल मिलेंगे। अब इस बेस को पकड़ेंगे 1 और 2, यहाँ से 3 मिलेंगे। 1 2 3 4 यहाँ से कितना मिलेगा? 10 ट्रायंगल मिलेगा। और 1 2 3 4 यहाँ से कितना ट्रायंगल मिलेगा? 10 मिलेगा। अच्छा यहाँ पे तो हम काउंट कर रहे हैं इसलिए जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। बाकी हम लोग बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि कुल इसमें कितने ट्रायंगल होंगे। ठीक है, अब इसको जब आप काउंट करेंगे तो 10 10 20 और 20 में 15 जोड़ेंगे 35 और 3 38। तो टोटल कितने हैं? 38 ट्रायंगल हैं। 38 ट्रायंगल हैं। तो आई होप कि आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि आप किस तरीके से ट्रायंगल्स काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। इसके आगे वीडियो में हम और ट्रायंगल्स के फिगर्स को देखेंगे कि और अगर अलग टाइप के ट्रायंगल्स आते हैं तो हम उन्हें किस तरीके से काउंट करते हैं। वो अदर टाइप का ट्रायंगल का मतलब से है कि आपको जैसे स्क्वायर में बनाएगा, रेक्टेंगल में बनाएगा, स्क्वायर को ऐड करेगा। तो इस तरीके से जब ट्रायंगल्स देगा तो हम कैसे काउंट करेंगे। ऐसे फिगर्स का तो यही एक शॉर्ट तरीका है जिससे आप बहुत ही जल्द और कम समय में आप अपने आंसर को बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।